हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बाका बॉय लौट आया हूँ एक और पॉडकास्ट के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट नॉट द एनू मैन। प्लीज़ खुद को इंट्रोड्यूस करिए। हेलो गाइस, मैं हूं नॉटी दी एनिमल और आज मैं आया हूं बाका बॉय के पॉडकास्ट में। तो आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। अब देखते हैं किस चीज़ से रिलेटेड रहेगी वो बातें। काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड होने वाली है। हम जंप करते रहते हैं अलग अलग टॉपिक पे हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगा इस बात से कि कितना टाइम हो गया। 8 महीने हो गए लास्ट अपलोड किए तुझे। तो क्या कहना है इसके बारे में, इतना अपलोड क्यों नहीं कर रहा है आजकल। फैंस पूछ रहे हैं तेरे कमेंट में कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नहीं, अपलोड इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि बीच में थोड़ा एनीमे से टच छूट गया था। कह सकते कि मतलब एनीमे इतने पसंद नहीं आ रहे थे, देखने को मन नहीं कर रहा था। एनीमे देखना ही छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए। फिर उसके बाद जब देखना चालू किया तो भी उस लेवल पे इंटरेस्ट नहीं था जितना पहले हुआ करता था। जिस लेवल के इंटरेस्ट पे वीडियो बनाने में मन करे या लोगों से बात करने का मन करे, उस लेवल पे इंटरेस्ट नहीं आया था तभी भी। तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था और ऊपर से पीसी में भी इशू, जिसकी वजह से एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो गया। पीसी यही खराब तो हो चुका आप है भी हमारा। समझते होंगे। वही, हमारा पीसी खराब हो चुका है, इसलिए हम लोग फोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने एक लेक्सिस ऑडियो एडिटर नाम के ऐप से। बहुत बेकार है गाइस, बहुत बेकार है। फीचर्स अच्छे हैं, फिलहाल मैं उसी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फीचर्स अच्छे हैं, इसमें काफ़ी सारे नॉइस रिडक्शन मिलता है, कंप्रेसर मिलता है, क्या क्या मिलता है। बस एक ही प्रॉब्लम है, ट्रिम ही नहीं कर सकते। अगर बीच में कुछ बोला ऐसा जो नहीं चाहिए, उसको ट्रिम ही नहीं कर सकते। ऑडेसिटी बेस्ट है ऑडेसिटी, तो मैं बोलूँगा कि फ्री बेस्ट में है। अगर आपको काम चलाना है तो ऑडेसिटी बेस्ट है। फ्री का मतलब अच्छा है, बेस्ट ही है। वो पैसे वाले में भी देखा तो बेस्ट ही, क्या फीचर नहीं है उसमें। पैसे का अलग वैल्यू रहता है। वो भी है, इसलिए आजकल मैं भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ तो करके काम चला रहा हूँ मैं। मेरा लास्ट वाला वीडियो मैंने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की। स्ट्रगल इज रियल। हाँ, अगर पीसी रहता, अगर ऑडेसिटी रहता तो लास्ट वाला वीडियो भी और अच्छा बनता, ऑडियो क्वालिटी अच्छी बनती। पर ठीक है, अभी भी देखते हैं। टॉप टियर ही है वो वीडियो। हाँ, अभी देखते हैं। अभी सेकेंड एपिसोड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या करूँगा सेकेंड एपिसोड में। अभी मैं इतना दूर हूँ, मेरा वॉइस आ रहेगा क्या? देख लेंगे। बहुत ऑकवर्ड इंटरेक्शन होता है ये ये पॉडकास्ट के टाइम पे। हाँ, तो किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? तो अभी हम आते हैं मेन टॉपिक के बारे में आते हैं कि वेबटून के बारे में बात करते हैं कि कैसे वेबटून फ्यूचर है एनिमे का। रिवोल्यूशन लाने वाला है वो, बदलने वाला है एनिमे इंडस्ट्री को। बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक टाइम था जब बोलते ना, इंडियन आर्टिस्ट ऐसा सोचते थे कि अरे यार, मेरे को एनिमे क्रिएटर बनना है, मेरे को भी एनिमे इंडस्ट्री में काम मेरा कर। मांगा एनिमे का एनिमे एडेप्टेशन आए। या तो मैं एनिमेट करूँ। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के सोच रखने वाले, सबके सब पागल। तो कई लोग सोचते थे कि मेरा एनिमे होगा ऐसा, और अब वो पॉसिबल हो चुका है एक तरीके से, क्योंकि आज क्रंची रोल या नेटफ्लिक्स अभी नए नए कंटेंट ढूंढ रहा है अलग अलग कंट्री के, ताकि अलग अलग कंट्री के लोगों का अटेंशन जाए और अलग अलग तरीके के सोर्स मिले। हाँ, और फ्रेशनेस रहे एक। हाँ, जैसे बहुत सारे अभी मांगास भी आप देखोगे तो हेरम मांगास, बहुत सारे हेरम ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। हाँ, सारे इसेकाई ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। शोनेन तो सेम ही रहते हैं। शोजन तो सेम ही रहते हैं। तो फिर ऐसे में अगर थोड़ा आपको वैरायटी चाहिए तो उसके लिए अलग सोर्स मटेरियल ढूंढना जरूरी है, या अलग टाइप के मतलब लोगों से। हाँ, तो इसलिए अभी वेबटून ऐसा पॉपुलर हो रहा है। पहले से ही पॉपुलर था, पर अब उसका एनिमेशन आ रहा है, तो जिन लोगों को नहीं मालूम था उनको भी मालूम पड़ रहा है उसके बारे में। तो अभी ऐसा हो रहा है कि इंडियन भी कितने सारे क्रिएटर आ गए वेबटून पे। और ऐसा है कि अभी अगर उन्होंने अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट बनाया और वो कंटेंट पॉपुलर हो गया, तो हो सकता है किसी दिन कोई एनिमे प्रोडक्शन हाउस देखे उसका कंटेंट और बोले कि हम इसे एनिमे बनाना चाहते हैं, तो उसका भी ड्रीम पूरा हो जाएगा। अंधा पैसा आ जाएगा उसके पास। इतना पैसा आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना है उसने पैसे का। ऐसा होता नहीं है वैसे, अगर आपने बाकुमान देखा होगा तो। हाँ, आप बाकुमान देखो गाइस। बाकुमान स्ट्रगल इज रियल बताया उसमें। एनिमे रिकमेंडेशन भी हो रहा है कितना इसमें। मुश्किल होता है कि एक राइटर के लिए पैसे कमाना या एक इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में रहना। हाँ, जब तक उनका एनिमे नहीं आता तब तक तो ऐसा समझ लो कि उन लोग कुछ पैसा ही नहीं कमाते। उनका वैल्यू थोड़ा ऐसा रहता है, कम रहता है। और एक एनिमे अडेप्टेशन एक राइटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी। बाकुमान जरूर देखना। मांगा पढ़ोगे तो और अच्छा है। मांगा पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा। मांगा तो ऐसा है कि सबका अच्छा ही है। देखा है तो मांगा उसका इतना अच्छा है इसलिए क्योंकि मतलब जो उसका इलस्ट्रेटर है डेथ नोट वाला, उसकी ड्राइंग्स बाप है, टॉप क्लास, टॉप लेवल।
और किस चीज का बात करेंगे आप? इसी को Webtoon के बारे में कंटिन्यू थोड़ी करते बात- हैं। इसी में मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा कि मांगा क्यों इतना अच्छा एनिमेशन। लोग बोलते हैं, लोगों ने मीम बना के रखा, मतलब लोग यकीन भी करते हैं, पर कई तरीके से एक तरीके से मीम भी है कि ओ मांगा इज बेटर देन एनिमे। लेकिन वो क्यों अच्छा है? कई बार एनिमे ऐसा होता है कि डिसअपॉइंटिंग होता है, यानी कि उसमें कुछ चीजें होती है जो अच्छी नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मांगा में वर्कआउट करती है और एनिमे में नहीं कर सकती, हाँ वो नहीं चल सकता। जैसे मांगा- शोनिन के केस में बोल सकते हैं। हाँ शोनिन एनिमे आप एक टाइम बाद आप बहुत बोर हो जाओगे उससे, लेकिन अगर आप कभी मांगा पढ़ रहे होगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मतलब हर एक चैप्टर में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और कभी भी आपका मन नहीं हटेगा उससे। हाँ ये मैंने बहुत मतलब नोटिस एनिमे किया। में फिलर्स होते हैं, मांगा में तो मांगा में होते हैं fillers हैं। fillers। वन पीस का एग्जांपल ले लो, वन पीस का एनिमेशन बहुत बेकार है, बहुत बेकार। बहुत ज्यादा बेकार है। ऐसे कितने बार तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अरे कहीं हैंग तो नहीं हो गया मेरा फोन। एक ही फ्रेम अटका रहता है कुछ कुछ बहुत वही सेकंड्स तक। हाँ, एक फाइट सीन में 3 फ्रेम रहेंगे और रिपीटेटिवली चल रहे हैं। मैं स्काईलैंड देख रहा था, मैं अभी वन पीस चालू है मेरा, खत्म नहीं कर पाया। जैसे चालू किया वैसे ही एक कितना स्काईलैंड तक पहुंचा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि वही जो मैंने बताया एनियो से टच छूट गया था। तो उसके बाद मैंने जब वापस चालू किया, स्काईलैंड देख रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि एनिमेशन तो माशाल्लाह है। अभी मैं ये देख रहा था एरिया ज़ेरियम, वो बहुत बाप है। 1994 का एनीमे अभी मैंने रिसेंटली मैंने भी दोबारा देखना चालू किया। मैंने तो कंप्लीटली छोड़ दिया था एनीमे देखना, तो मैंने भी दोबारा चालू किया एरिया ज़ेरियम से, और इतना मस्त लगा मुझे, बहुत मस्त शो है। उसका एनिमेशन भी बहुत मस्त है। कुछ कुछ उसमें भी ऐसा होता है कि कोई कोई सीन के लिए कि एकदम फ्रेम स्टक होके रह जाता है कि मतलब चेंज नहीं होता जल्दी कुछ सेकंड तक, तो थोड़ा ऐसा ऑफ लगता है। लेकिन देखा जाए तो 1994 के हिसाब से, वो भी ओवीए सीरीज है, वो तो उसका बजट भी इतना नहीं था, पर उस हिसाब से बहुत बाप सीरीज है वो। मैं उसके ऊपर रिव्यू जरूर बनाऊंगा या वीकली एनिमे रिकमेंडेशन बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ अपना वॉर वापस लेके आने का। जो ओजी चैनल से जुड़े हुए जो ओजी फैंस हैं, चैनल के जो ओजी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता होगा कि वॉर क्या है। वॉर वापस आ रहा है गाइस, और इसका मैं अपने पॉडकास्ट में इसके बारे में बता रहा हूँ। टीजर मिल गया आप लोग को। हाँ, किस बारे में बात कर रहे थे हम लोग ऐसे? मांगा क्यों इतना अच्छा होता है। अभी कितने सारे शो का ऐसा रहता है कि शो का मांगा अच्छा रहता है। एनीमे मतलब बहुत सारे इसमें ऐसा होता है कि एनीमे मांगा के हिसाब से बहुत अच्छा बनता है, पर मांगा को पीछे छोड़ देने वाला ऐसा तो कोई नहीं होता। और कोई कोई शो ऐसे भी रहते हैं जो एनीमे में ज्यादा अच्छे रहते हैं कंपेयर टू मांगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई शिरोबा को देख रहा रहेगा, तो उसका कोई मांगा पढ़ रहेगा तो उसको वॉइस एक्टिंग के बारे में ज्यादा मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पढ़ रहा है। का मांगा है नहीं, एग्जाम्पल कि जो वॉइस एक्टिंग के बारे में, या फिर मैंने एक देखा था रैप के ऊपर एक मांगा। वही ऐसे चीजों के लिए जिसमें वॉइस या इम्पोर्टेंट है, ऐसी चीजें दिखाना जरूरी है, उसके लिए एनीमे ज्यादा अच्छे से वर्कआउट। जैसे कि म्यूजिक का शोज, हाँ एक एक्सेप्शन है, ऐसे सीन दिखाएंगे कि लोग मैस्मराइज हो गए, लेकिन किस वजह से वो नहीं मालूम पड़ता, तो इसलिए ऐसा दिखाते हैं कि अरे आरिमा बजा रहा है मूनलाइट सोनाटा, लेकिन मूनलाइट सोनाटा मतलब कैसा बज रहा है वो मालूम नहीं है। वही खाली लिखा है कि परफेक्ट बजा रहा है एकदम रोबोट की तरह। लेकिन हमको नहीं पता रोबोट कैसे बजाता है, ये इतना अच्छा कैसे बजा रहा है, वही क्या बता। हमको क्या बता। तो ऐसा है। फिर ऐसे और भी कई सारे होते हैं इंस्टेंसेस। जो लोग के-पॉप ज्यादा अच्छा है इनमें से। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्या है? फेज होता है हर एक चीज का। हर एक चीज सबसे मेन आया, चलो ये भी चीज करना तो सबसे ज्यादा जरूरी बात करना कि लाइफ में अलग अलग फेज आते हैं जिसके हिसाब से आपको चीजें पसंद आती है। जैसे फॉर एग्जांपल एनीमे से पहले मुझे म्यूजिक पे बहुत प्रिय था कि रॉक म्यूजिक, क्लासिकल रॉक, ये सब सुनने में बहुत मजा आता था। लेकिन उसके बाद जब मैंने एनीमे देखना चालू किया तो टोटली मैं उसको छोड़ दिया। हाँ, वो दिमाग से चला ही गया। फिर उसके बाद एनीमे देखा, 3-4 साल एनीमे देखा, फिर उसके बाद एनीमे से भी धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि मतलब क्योंकि कुछ यूनिक नहीं देखने को मिल रहा था। और जब भी मिल रहा था, जैसे कागुया-सामा भी आ रहा था, तो कागुया-सामा तो मैं कॉट अप किया। तकागी-सान क्यूट है, मतलब होता ना जस्ट व्हाट यू नीड। तो ऐसे सारे शोज देखने में मजा आता है। बट अगर कुछ ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल इसेकाई, मेरे को तो इसेकाई से नफरत हो गई। आई फकिंग हेट इसेकाई। ऐसे बहुत सारे इसेकाई है जो बहुत अच्छे हैं, जैसे लॉग होराइजन मेरा फेवरेट इसेकाई है, मतलब आप लोग को डेफिनेटली देखना चाहिए।
पर इसेकाई से मेरे को एक प्रॉब्लम है कि मतलब बोलते हैं ना बहुत रेपिटेटिव हो गया है वो एक ही चीज बार बार जेनेटिक, और भी एक ही चीज में मतलब कुछ अच्छा रिपीट करेगा तो अच्छा भी लगता है। अभी बीच में तो उन्होंने निकाला था कि अरे हाँ हम इसेकाई हो रहे इसका पैरोडी कर दिया कि मतलब अभी हम लोग खुद का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये देखो हम लोग इसेकाई हो रहे हैं, ओ इट्स सो वो फन। कोनोसुबा से चालू हुआ और उसके हाँ। बाद लोग कॉपी करने लगे, लेकिन फिर एक टाइम बाद ऐसा लगा कि नहीं अब ये फनी नहीं लग रहा। हाँ अब ऐसा लग रहा है कि और और ज्यादा एक कंसेप्ट मेरे को सबसे ज्यादा अजीब लगा, समनिंग विद समवन। समनिंग, एक लड़का समन होता है गर्लफ्रेंड के साथ, कौन सा शो होता है वो, इसेकाई चीट मैजिशियन। फिर एक मम्मी के साथ, अरे भाई तो मारो भाई अपनी कजिन के साथ क्या नाम था उसका, कंसेप्ट नहीं ऐसे कुछ तो था, कंसेप्शन साउंड्स लाइक इंसेप्शन। परफेक्ट एनालॉजी। तो वही इसेकाई का ये चीज मेरे को पसंद नहीं है। शोनेन भी मेरे को तो शोनेन भी ऐसा बोलूंगा कि हेट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मेरे को इधर बोलते ना देख नहीं पा रहा हूँ मैं, बहुत आंख पे आ रहा है और बहुत बोलते हैं इरिटेट हो रहा है बहुत देखने के लिए। बोलते इसलिए मैं बोलूंगा कि ड्रैगन बॉल जी, यू यू हाक्शो, ये सारे बोलते हैं ना क्लासी और सबसे बेस्ट शोनेन है आजकल। अभी भी देखोगे ना तो आपको पसंद आएंगे। हाँ, और आजकल के शो ऐसा कि अब भी देखने में ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक महीने में इररिलेवेंट हो जाएगा ये। हाँ पूरा खत्म होने से पहले इररिलेवेंट हो जाएगा, टाइम की मार नहीं झेल पाएगा जैसे फॉर एग्जांपल। लेकिन मैं रिसेंटली एक चीज बोलूंगा कि शोनेन एक स्टेप बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे शोज देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि वो जो बाउंड्री है ना, जो कि मतलब मेन कैरेक्टर ऐसा ही रहना चाहिए, तभी लोगों को पसंद आएगा। जैसे पहले जैसे डीमन स्लेयर, जैसे हाँ डीमन स्लेयर का मैं सच बोल रहा हूँ, डीमन स्लेयर को बहुत हेट मिलता है, पर मुझे लगता है कि तांजीरो बहुत अच्छा कैरेक्टर। मेरे को लगता है डीमन स्लेयर को सिर्फ वही लोग हेट करते हैं जिन लोगों ने उनके फेवरेट एनी यूट्यूबर के मुंह से सुना रहेगा कि अरे ये ऐसा है। मेरे को ना लिटरली उस शो में कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिसकी वजह से लोग हेट कर सके। हाँ, मतलब उसके फैन टॉक्सिक रहेंगे, उस चीज को लेकर कुछ नहीं बोल सकते। उसको तो मैं जानता नहीं, मैं तो उस टाइम पे कम्युनिटी से छूट गई थी मेरी। मैं कम्युनिटी का पार्ट कभी था ही नहीं ऐसे। हाँ, कि मतलब टॉक्सिक कम्युनिटी। मेरे को मतलब ये सारी न्यूज़ दूसरे लोगों के वीडियो से पता चलती थी कि किसी ने हेट थ्रेड किया, ये थ्रेड किया, वो थ्रेड किया। वही बहुत अच्छा शो, मेरे को तो डीमन स्लेयर काफी अच्छा लगा। बहुत लोग बोलते हैं कि एवरेज है, पर मतलब क्या फर्क पड़ता है। अच्छा है, किस इसमें एवरेज है? मेरे को एक्सप्लेन कर, किसी को भी बोले एक्सप्लेन कर रहे तो बोलेगा कि अरे मीडियोकर शो था। किस मामले में तुमको मीडियोकर लगा? ये नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा सोच के कि मतलब तुमको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो ऐसा है, मेन कैरेक्टर सबको मार रहा है, तो मतलब शोनेन, अगर तुम शोनेन किसी शो को ऐसा बोलोगे कि अरे ये तो शोनेन है, मेरे को क्यों पसंद आएगा, तो तुम गलत जगह आ गए। हाँ, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कई सारे लोग तो ऐसा है कि जो शो देख रहे हैं उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो होने की वजह से। वही, जैसे कि उन लोग एची देख रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अरे यार इसमें ऐसे सीन्स क्यों आ रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा ना इंटिमिडेट ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे मैं तो यहाँ प्लॉट के लिए आया था। वही, मेरे को तो प्लॉट चाहिए था, इची में इसलिए देखने आया मैं। वही गलत जगह है ना, वही तो प्रॉब्लम है। फिर लोग देखते हैं रोमांस, देखते हैं, बोलते हैं इतना चीजी है। शोजो देखते हैं, शोजो तो ऐसा ही रहेगा, शोजो तो चीजी होता है, वो बनाया है शोजो के लिए। शोजो मेरे फेवरेट जॉनरा में से एक है, मैं उसके लिए कोई हेट नहीं झेल सकता, क्योंकि रोमांस I can take a bullet for शोजो। I can take a bullet for शोजो, क्योंकि रोमांस जॉनरा एक ऐसा चीज लगता है मेरे को एनीमे में, जो मतलब बोलते हैं ना, मैंने काफी डिफरेंट देखा एनीमे में कंपेयर टू बोलते बाकी मीडियम में, जैसे बॉलीवुड में, हॉलीवुड को भी मतलब मूवी से हॉलीवुड किसी भी चीज से कंपेयर करेगा ना, तो एनीमे में मेरे को ज्यादा रोमांस पसंद है। हाँ, और बहुत सारे लोग एग्री करेंगे। दोकी सबसे बेस्ट है, दोकी वाला सीन, या फिर चीक ब्लश वाला, क्योंकि मतलब हम लोग चीक ब्लश तो बेस्ट अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते, वो जो भी फीलिंग्स है, वो जो दोकी वाली फीलिंग है, उन लोग एक्सप्रेस कर पाते और हमको फील होता है कि अरे हाँ दोकी हुआ, तेरे साथ साथ हमारा भी दोकी हो गया। जैसे कि बेस्ट मोमेंट तो ब्लूम इनटू यू का। ओह ये ब्लूम इनटू यू बेस्ट हो जाएगी। सेकंड बेस्ट, फर्स्ट पे है कासे-सान सीरीज। नहीं देखी, मतलब उसका एनीमे मांगा है, एनीमे नहीं आया, ओवीए सीरीज आया है, वो उसमें इतना कुछ दिखाया नहीं। पर अगर शोजो आई के फैंस हो आप मेरी तरह, शोजो आई मैनियाक हो, तो प्लीज पढ़ो, बहुत मस्त है, बहुत क्यूट है। कॉमेडी अप्रोच है या कॉमेडी और क्यूट अप्रोच है कि मतलब पर मतलब ब्लूम इनटू यू का तो वैसा नहीं है ना, ब्लूम इनटू यू सीरियस साइकोलॉजिकल ड्रामेटिक, हां ऐसा था, तो ड्रामा से था, ड्रामा ओरिएंटेड सीरीज थी।
मजा आ गया लेकिन ब्लू मंडी देख के, ऐसा लगा कि मतलब ऐसा लगा कि ऐसे just शो what से I दिखाओ मेरे wanted, को। just what I हाँ। needed in my life. देखो बाकुमान लगा ऐसा, क्योंकि बाकुमान जिस टाइम पे मैं देख रहा था ना, वो टाइम पे मेरे को एनिमे से नफरत हो गई थी क्योंकि मैं ऐसे देख रहा हूँ, सब बोल रहे अरे भाई ये शो बहुत अच्छा है। मैं बोला ठीक है देखता हूँ, देख रहा हूँ तो पसंद ही नहीं आ रहा है। तो मेरे बोला कि क्या हम हो रहा लोग है किसी भाई भी ये? चीज को अच्छा बोल रहे थे, हाँ, ऐसा लगता है because- ये अच्छा कैसे हो सकता है, मेरे में कोई हाँ खोट वही है। ऐसा लगने लगा था कि क्या मेरे को ही अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने इसलिए ब्रेक ले लिया। फिर उसके बाद लेकिन जब मैंने बाकुमान चालू किया ना, अलग फीलिंग में 3 दिन में 3 सीजन खत्म कर दिया, इतना अच्छा लगा मुझे। एक और बात बाकुमान रिकमेंड कर, बाकुमान रिकमेंड करना चाहूंगा मैं। और अपना कौन सा शो था वो, याद नहीं आ रहा है। अरे अपना हिरोमू आराकावा का, शिट यार कैसे याद नहीं आ रहा है। मेरा फेवरेट स्लाइस ऑफ लाइफ, सिल्वर स्पून, यस सिल्वर स्पून। अरे सिल्वर स्पून गाइस, सिल्वर स्पून। मैं बोलूँगा अगर टॉप 10 का लिस्ट में ना, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ। इजीली मेरे टॉप 10 के टॉप 4 में तो रहने वाली सीरीज है सिल्वर स्पून। हाँ लेकिन बोलते ना वीडियो बनाते टाइम ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चलो बाकी शोज एक को तो रख देता लोगों हूँ। का रेटिंग को लेकर या बोलते ना शो के पॉपुलर होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लोगों को वही कि तो। मतलब मेरे टॉप 10 में आए ये शो, मतलब पर ये तो पॉपुलर ही नहीं है। मेरा तो टॉप 10 में टू लवर आएगा, सीधा बोलता हूँ मैं तो। मेरे को ऐसा भी नहीं है क्योंकि मेरे को टू लवर पसंद है। हाँ, सिंपल क्योंकि वो बात। है बहुत अच्छा शो। हाँ देखो अभी कोई बोला तुमको सिर्फ हेरम है इसमें टॉप 10 के लेवल का नहीं है। वही टेस्ट देख, किसका टेस्ट कैसा है उस पे हम क्या बोल सकते हैं। तुमको टॉप 10 में क्या चाहिए, वो शो जो तुमने एंजॉय किया। अभी मैं मेरे एक वीडियो पे एक बंदे ने कमेंट किया था कि माधुका मागी का टॉप 10 वाला शो नहीं है। मेरे को तो लगता है हाँ। विदाउट अ डाउट टॉप 10 बहुत अच्छा शो है, वो टॉप 10 का लेवल का है। मैं बोलूंगा कि मोनोगातारी से अच्छा है कमिंग फाइट में। मेरे को भी एक्चुअली बहुत सारे मामले में क्योंकि मोनोगातारी का एक प्रॉब्लम है, मोनोगातारी बीच में थोड़ा अचानक से स्लो हो जाता है। बहुत सारे उसके पार्ट में ऐसा लगता है मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल बाकी मोनोगातारी के शुरुआत में मेरे को लगा वो तो बहुत ही स्लो हाँ। आर्क था, ऐसा था कि इंट्रोडक्शन आर्क था तो शिंजो बोल नहीं सकते। मतलब वो जरूरी था एक्चुअली फास्ट होना, उसकी वजह से मैंने एक बार मोनोगातारी ड्रॉप कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब वापस देखा, फिर हाची गुची के आर्क में पहुंचा, तब मेरे को ऐसा लगा कि अरे हाँ बाप शो। हाँ ये तो काफी मस्त शो है। फिर उसके बाद देखा देखा धीरे धीरे मालूम पड़ा। इसलिए अगर कोई स्टार्टर कोई बोलते ना बिगिनर है तो मोनोगातारी गलती से भी मत देखना, क्योंकि बिगिनर लोग का एक चीज होता है कि उनको ना स्टार्टिंग से ना पंचेस चाहिए रहते हैं। हाँ, ऐसा एकदम उनको हैपनिंग जैब नहीं शो। चाहिए रहता, उनको अपर कट चाहिए रहता शुरुआत से। उनको एकदम हैपनिंग शो चाहिए था जिसमें कुछ ना कुछ हो, हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ हो। हाँ जैसे कि मैंने अपने एक दोस्त को मॉन्स्टर रिकमेंड किया था। ऐसा नहीं कि मैं उसको जज कर रहा हूँ कि मतलब उसको मॉन्स्टर नहीं पसंद आया। उसको मॉन्स्टर नहीं पसंद आया क्योंकि फिलहाल वो वैसा शो के लिए रेडी नहीं था। हाँ फिलहाल वो सिर्फ शो ने देखने के लिए और इससे था। पहले मैं ऐसा मानता था कि मतलब कोई भी कभी भी कोई भी शो देख सकता है। हाँ उसके टेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब नोब रहता है। मेरे को भी कोई मॉन्स्टर दिखा देता थोड़ा टाइम आगे जब मैं स्टार्ट किया था, तो मेरे को भी शायद उतना पसंद नहीं आता क्योंकि वो शो थोड़ा स्लो पेस्ड है। एक उसको थोड़ा किक इन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। या फिर सीरियल एक्सपेरिमेंट्स थे, मैंने नहीं देखा मैंने। कितने सारे लोग ने सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन छोड़ दिया क्योंकि मतलब उनको क्या हो रहा था वही समझ में नहीं आ रहा था, और स्लो भी जा रहा था। उनको लग रहा था कि इतना स्लो जा रहा है तो, और क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्यों देखूं। तो लोग कितने सारे जन ने ड्रॉप कर दिया। क्या ऐसे में क्या बोल सकते हैं, लेकिन मैं उनको भी ऐसा नहीं बोलता कुछ, इसमें क्या जज करेंगे। मतलब मैं किसी को वैसे भी जज नहीं करता। अरे मैं तो टोटली जज करता हूँ जिनको इसी का चीट मैजिशियन पसंद है। हाँ मैं भी। और केंद्र भाई कैंसल मांगो, ओ माय गॉड शिट, इतना बेकार शो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना जेनेरिक शो था ना वो, इतना जेनेरिक कि ऐसा लग रहा था ना कि मतलब 10 शो की कॉपी लग रहा था। ऐसा फीलिंग आया था कि 10 शो इसकी तरह देखे हैं मैंने। कंटिन्यू। और गिगक बोलता है अरे भाई टारगेट गिगक पे टारगेट होने वाला था। गिगक के फैंस जो भी है वो लोग थोड़ा चिल मारो। गिगक बोलता है कि वो शो एकदम बाप है, हैरी पॉटर जैसी फीलिंग है उसको। मेरे को ऐसा लगा कि कैसे, पर होता है। ऐसा लगा कि हम लोग ने सेम शो देखा ना। मैं ऐसे शॉक हो गया कि भाई क्या मैं पायरेटेड करके देखता हूँ इसलिए को अलग शो दिख गया क्या। गिगक का तो लेकिन बहुत ये हाँ, ऐसा कि टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि मतलब वो बताता है कि मेरा टेस्ट ऐसा ही है। हाँ। जो लोग दिखाते हैं कि मैं बड़ा हूँ लेकिन फिर उसके बाद ऐसे रहते हैं ना, तब मेरे को बोलते कि अरे मेरा टेस्ट एकदम बाप है। एनीवे बहुत बोलता है, लेकिन
कोई कोई शो के लिए उसके टेस्ट अच्छे रहते हैं और बोलते ना सही भी बताता है वो कि वो शो क्यों अच्छा है, लेकिन कोई कोई चीज में डिसएग्री। कभी भी ऐसा तो होएगा ही सबको, कभी भी आप है ना किसी से पूरी तरीके से एग्री नहीं कर सकते क्योंकि सब डिफरेंट है। हाँ, सबका टेस्ट अलग है। तो इसीलिए आप कितने भी रहो आपको लेकिन अभी तक मैंने जितने भी लोगों का देखा ना, सबसे बेस्ट टेस्ट एनिमे में मेरे को किसका लगा पता है, मतलब जिसका मेरे से मैच करता रहा, जिसको मतलब वो है प्रोजीडी। अरे हाँ यार, प्रोजीडी के रिकमेंडेशन के बाद ही सिल्वर स्पून देखा मैंने, देखो मालूम है देखो बताया था मैंने। तो प्रोजीडी का तो उसने बोला कि सिल्वर स्पून को बहुत पसंद है, मैंने बोला भाई देखना पड़ेगा। एक तो उसने बोला कि मतलब फुलमेटल एल्केमिस्ट जो ऑथर है उसका ही, तो ये तो और ही देखना हिरो मुराकावा बेस्ट राइटर, ऊपर से स्लाइस ऑफ लाइफ है, तो और ये वजह मिल गई एक और देखने की। तो मैं जब देखा ना, अलग ही फीलिंग आई वो शो देखने के टाइम पे। ऐसे शोज रहते हैं मन हल्का हो गया पता है शो देखने के बाद। ये भी देख सिल्वर स्पून मस्ट वॉच, बहुत सारे रिकमेंडेशन मिलने वाले हैं, टॉप 10 लेवल पे है वो भी। हाँ, डिपेंड करता है, मतलब बहुत सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते चीजों को, बोलते हैं ना कि मतलब अच्छा है लेकिन कुछ अलग नहीं हुआ रे तो टॉप 10 में कैसे रख दूं। वही तो, मतलब उनको टॉप 10 में क्या चाहिए था, उन लोगों को वो चाहिए था जो दूसरों के मुंह से सुन के आ रहे थे, अरे इसके टॉप 10 में, यानी कि टॉप 10 के लेवल का है। अभी कितने सारे शोज है जो कि टॉप 10 क्या मतलब बोलते हैं ना, सिर्फ फर्स्ट नंबर डिजर्व करते हैं उन लोग, जैसे काइबा वगैरह, लेकिन ज्यादा लोग ने देखा नहीं। तो कभी कोई इसकी बात भी करा रहेगा तो ऐसा लगता है कि मैंने नाम नहीं सुना है, किसी ऐसे इसमें नहीं है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं इतना अच्छा नहीं रहेगा। एक तुम एजी बनना बंद करो सबसे पहले। हाँ, लोग एजी बनने के लिए मतलब कोई भी शो अपना फेवरेट मत बताओ, क्योंकि तुम्हारे लिस्ट से मालूम पड़ जाता है। देखो क्या होता है पता है क्या, अगर आपकी लिस्ट बहुत ज्यादा ना, कह सकते कि सारे शोज का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखता ना, तो मालूम पड़ता है कि इधर थोड़ा ये हो रहा है, समझ रहे हैं ना, दूसरे की लिस्ट से इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई, जैसे मेरे को साइकोलॉजिकल शो पसंद है तो मेरे कम से कम टॉप 10 में 5 साइकोलॉजिकल शो तो आ जाएंगे। वैसे होता ही है, एक मतलब ऐसा कोई एक जॉनर रहता है जिसके शोज तेरे को रेपिटेटिवली दिखेंगे, तो उससे मालूम पड़ता है कि मतलब हाँ लिस्ट जेन्युइन है जैसे मेरे को स्लाइस ऑफ लाइफ भी पसंद है, मेरे जो भी फेवरेट जॉनर है ना वही आएंगे मेरे टॉप 10 में। कोई ऐसा नहीं रहेगा जो मतलब मेरे को जॉनर नहीं पसंद और वो आ गया। इसे खाई देखिए, लॉग होराइजन आ सकता है, लॉग होराइजन मेरे को इसे का ही नहीं पसंद। लॉग होराइजन पे आराम से टॉप 10 के लिए आराम से फर्स्ट सीजन तो ना मैं बोल सकता हूँ आराम से टॉप 10 के लिए डिजर्व करता है वो। लॉग होराइजन इज स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन डन राइट मतलब उनके इसेकाई, उनके समन होने के पीछे का रीजन, हर एक चीज को जस्टिफाई किया है शो ने कि जो भी हो रहा है, इसलिए लॉग होराइजन भी देखना। एक और रिकमेंडेशन की लाइन लगने वाली है आज की वीडियो में। हालांकि मुझे पता नहीं कितने मिनट का लिमिट है इसमें, अभी 23 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका है, क्या पता कभी रुक जाए। बोल नहीं सकते, मोबाइल में स्पेस भी भर सकते, मोबाइल में वो तो सबसे मेन इशू है, मेरे फोन तो हमेशा भरा ही रहता है। और भी कितने सारे ऐसे एनिमे हैं जो हम लोग रिकमेंड करना चाहते हैं, कोई एक रैंडम रिकमेंडेशन थूक माइक में। रैंडम सिल्वर स्पून तो मैं बोलूंगा कि देखना चाहिए लोगों को, लेकिन वो तो बोल चुका हूँ। तो मेरे टॉप 10 का शो मतलब है नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन आराम से टॉप टियर शो है। बहुत सारे लोग को लगता है बोरिंग है, ये है वो है, फक ऑफ लोग बोलते हैं ना कि तुमको समझेगा नहीं, उन लोग को लगता है, उनको ये भी नहीं समझता है कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। उसमें एक्चुअली सच बोलो ना, उसमें ना ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजिंग है, तुमको नहीं समझा, उसमें जो फीलिंग है उसका कंफ्यूजन है, उस शो में कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरी तरीके से ऐसा है कि मतलब एकदम प्लेन रखा है शो को, ऐसा कंफ्यूजन है, लेकिन उस शो का मेन बात वो नहीं है। उसकी स्टोरी समझना उसकी मेन बात नहीं लगती मेरे को। उसके उस शो में जो बोलते ना एक साइकोलॉजिकली इंटेंस फील आता है ना, जो वो फील आता है एक्चुअली, वो वाइब, और वो वाइब आपको मालूम पड़ती है। इसलिए मेरे को नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन, जिनको नियॉन जेनेसिस नहीं पसंद आता है, मेन रीजन ये कि उनको वो समझता ही नहीं है कि वो क्या चीज है जो उसको खास बनाती है। उनको लगता है कि अरे मैंने इसका सुन के देखा, वो बोलता है मस्त सीरीज है, मैंने देखा इतना कुछ खास था ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा रहेंगे कि मतलब बोलते हैं ना कि मेरे को तो बोरिंग लगा, ऐसा हो सकता है कि आपके टाइप का शो नहीं है। हाँ, मेन तो लेकिन कोई कोई लोग तो वो मानने को भी तैयार नहीं रहते। हाँ, लोगों बोलेगा कि तुम्हारे टाइप का शो नहीं, बोलेगा लेकिन मेरे को तो ये जॉनरा बहुत पसंद है, साइकोलॉजिकल जॉनरा और टाइप में बहुत बहुत ज्यादा बड़ा फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल शो में भी अलग अलग टाइप के साइकोलॉजी, कोई ऐसा कागुया-सामा भी आता है, वही कागुया-सामा आता है और सीरियल एक्सपेरिमेंट्स आता है, प्यूपा आता है। दोनों में कितना फर्क है बोल। एक और एनिमे रिकमेंडेशन, अगर आपको अच्छे एनिमे पसंद है तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। कोई
पीपा वही ना हॉरर शो आया था, एकदम हॉरिबल था। मतलब ऐसा था कि मतलब उसका मांगा अच्छा है, सुना शायद मैंने मैंने सुना कि उसका मांगा थोड़ा डरावना है, ऐसा मैंने कि पढ़ा नहीं है। उसके भाई बहन दोनों को ऐसी पावर मिलती है कि दोनों इमॉर्टल हो जाते हैं, नो स्पॉयलर्स इसमें। तो बहन को ऐसा रहता है कि मतलब वो आदमखोर बन जाती है, यानी कि इंसान को खाने वाली। और भाई ऐसा रहता है कि बोलता है कि वो मतलब नॉर्मल उसका रहता है, तो वो बोलता है कि कहीं ये बाहर जाके दूसरों को ना खाए, तो वो अपनी बॉडी खाने देता है अपनी बहन को, क्योंकि वो इमॉर्टल रहता है तो उसका बॉडी दोबारा रिजेनरेट करता है। बहुत मतलब बहुत बहुत बेकार शो है, लेकिन फिर भी इतना बेकार है, इस पे हाईली रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ बेकार है तो मजे लेने के लिए देखिए। बहुत सारे शो ऐसे रहते हैं हाँ, मजा आता है। बेकार होते हैं, इससे मजा आता है देखने को। जैसे कि सॉर्ड आउट ऑनलाइन। अरे सॉर्ड आउट ऑनलाइन का लेकर मेरे कुछ मैं भी ओपिनियन पता है है जो मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले। मिक्स्ड ओपिनियन है बहुत सॉर्ड आउट हाँ, ऑनलाइन। मेरे को सॉर्ड आउट ऑनलाइन के स्टार्टिंग के 10 एपिसोड बहुत पसंद है। मेरे को सॉर्ड आउट ऑनलाइन पसंद नहीं आया, लेकिन ऐसा है कि मतलब कभी बात होती है ना सॉर्ड आउट ऑनलाइन की, मैंने तो बहुत शुरुआत में देखा था सॉर्ड आउट ऑनलाइन। वो टाइम याद आता है। ऐसा लगता है हाँ। कि मैंने क्या बोलो इसके बारे में। सॉर्ड आउट ऑनलाइन लीसा का ओपनिंग बजेगा कोई भी पागल हो जाएगा। हाँ। ओपनिंग इतना खतरनाक है, क्रॉसिंग फील्ड नाम है ना उसका। अरे डाउनलोडेड था, इतना सुनता था ना, मेरे को बहुत पसंद है सॉर्ड आउट ऑनलाइन। मतलब अभी तो पूरा सॉर्ड आउट ऑनलाइन नहीं पसंद, और मैं 3rd सीजन नहीं देखा अभी तक। 2nd सीजन मेरे को बहुत बेकार लगा। 1st और 2nd के बाद तो देखा नहीं। 2nd सीजन मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ शिनॉन की वजह से। मेरे को ये पसंद थी, क्या नाम है उसका, आसुना। सॉरी आसुना। प्लीज ब्लॉक मत करना। मेरे को आसुना पसंद थी, लेकिन उसका भी कैरेक्टर बहुत थोड़ा बोलते ना, 2nd सीजन में तो कांड ही कर दिया पूरा। ऐसा था स्टार्टिंग में जैसा कैरेक्टर हो गया। हाँ, वो स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाया था, बाद में किरीटो करने बाद में ऐसा था कि अरे ये पिंजरा है, लेकिन मैं खुद से तो छूट के जा नहीं सकती, किरीटो आमे को बचाने के लिए। वही इतनी ओपी रहती है, 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर रहती है वो। वही तो 3rd। उसको कौन पकड़ेगा, वो तो गेम क्रिएटर की बात करेगा तू। आकीबा कुछ तो ऐसे नाम रहता है। आहीबा कुछ ऐसे नाम रहता है। क्या फर्क नहीं पड़ता वैसे भी गाइस। वही तो ट्रैश शो। बहुत बेकार शो है, बहुत बेकार है, लेकिन वो बहुत पसंद है। हाँ। सच्चाई। सॉर्ड आउट ऑनलाइन की बात कर रहे हैं पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट को तो बहुत व्यूज आएंगे। बहुत व्यूज आएंगे। देखो सॉर्ड आउट ऑनलाइन, और जैसे फॉर एग्जांपल कोई हेरम शो भी ऐसा है मेरे को ऐसा लगता है जो बेकार है, लेकिन मेरे को बहुत पसंद है। ऐसे सारे ही है। ये तो सारे ऐसे ही कि मतलब पता है ऐसा लगता है कि गिल्टी नहीं नीचे कोई अरे यार नीचे कोई तो टॉप। मैं ओपनिंग सुन के आंसू आ जाता है। हाँ। ऐसा लगता है ना, वो टाइम याद आता है जब देखा था एकदम क्लेरिस टाइम याद आता है। एक तो गांव से हम लोग आए थे, तो ट्रेन में बैठ के गाना सुनने का क्या मजा आ रहा था। ब्लीच, फुल मेटल अल्केमिस्ट, सब वही टाइम पे देख रहे थे। क्या टाइम था वो, क्या दिन। Those were the best days of my life। अभी तो ऐसा हो गया कि अभी नहीं, एनिमे को इतना ये नहीं लगता यार। ओपनिंग सुन के लेकिन मजा आ जाता है। हाँ कोई, लेकिन अभी भी ना बोलता है ना, रिसेंटली मेरे को कोई ओपनिंग ऐसा अटैच नहीं हुआ मेरे को ओपनिंग से। एनिमे से अटैचमेंट नहीं रही तो अभी ओपनिंग से कैसे। डीमन स्लेयर का भी ओपनिंग अच्छा था, लेकिन बोलते ना कोई मेरा कोई अटैचमेंट मैंने तो खाली शो के टाइम पे, उसके अलावा सुना ही नहीं कभी। वही खाली गिटार प्रैक्टिस करने के टाइम पे मैंने सुना वो। पहले तो ये क्या बोलते हैं, हम लोग कंप्यूटर में बजाते थे जोजो से। हाँ, एनिमे गाने। पूरा एरिया सुनना चाहिए। कितने बड़े व्यू है हम लोग। सब बिल्डिंग में आवाज आनी चाहिए। फेवरेट सॉन्ग प्ले करने के लिए था एक तो अटैक ऑन टाइटंस का ओपनिंग 1। फिर तभी 2nd सीजन आया भी नहीं था। हाँ, तभी 2nd सीजन आया भी नहीं था। फिर टोक्यो गूल का भी वो टाइम पे सुनते पूरा याद हो गया था। पूरा लिरिक्स आता था हम लोग। अभी भी आता है, लेकिन गाने को मत बोलना। हाँ। फिर अपना ये so everything that makes me गिल्टी ग्राउंड का ओपनिंग। हाँ, सुपर सेल अच्छा था वो भी, लेकिन वो शो ना 2nd पार्ट मेरे को इतना पसंद नहीं है। मैंने वो शो सिर्फ उसके ओपनिंग की वजह से देखा। हाँ, मैंने भी उसी वजह से देखा। उसका ओपनिंग इतना सुनते थे और इतना ये था ना, मस्त था। फर्स्ट ओपनिंग उसका काफी मस्त था। जैसे ओपनिंग चेंज हुआ मैंने छोड़ दिया। मैंने भी शो छोड़ दिया, खत्म, ड्रॉप ही कर दिया मैंने सीधा। वो ना नया ओपनिंग सुना मैंने, देखा मैंने अगला मतलब एपिसोड देखा। एक्चुअली हाँ, वो पार्ट भी थोड़ा इतना मतलब बोलते ना खास नहीं था। ऐसा था कि एक आर्क खत्म हो गया था, तो अभी नया जो आर्क चालू होने वाला उसके थोड़ा बिल्ड करना पड़ेगा ना उन लोगों को। तो बेसिक सिंपल है कि मतलब थोड़ा बोर होएगा शुरुआत में, वही लगा मेरे को, तो उसके बाद मैं छोड़ दिया। मैं यूजुअली कंटिन्यू करता हूँ शोज की देखने के लिए। मैं तो छोड़ देता हूँ, मेरे को कुछ पसंद नहीं आता, मैं सीधे छोड़ देता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि
भाई देख ही रहे मजे के लिए, तो फिर जबरदस्ती क्यों खींचना है? हाँ, लेकिन फिर भी मैं रेयरली कोई शो ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा है कि एक बार चालू करता है तो चलो एंड तक देख ही लेते क्या होता है। रेयरली कोई शो मैंने ऐसा ड्रॉप किया रहेगा, और जो भी शो मैं ड्रॉप करता हूँ फर्स्ट एपिसोड के बाद ड्रॉप करता हूँ। फर्स्ट एपिसोड अगर पसंद नहीं आया तो ड्रॉप। फर्स्ट एपिसोड काफी है कोई शो को जानने के लिए। जैसे बहुत लोग बोलते हो कि स्टाइल का शुरुआत बहुत बोरिंग था, मेरे को लगता है कि फर्स्ट एपिसोड के बाद ही मेरे को समझ गया था कि ये शो मतलब बोलते ना, जो शो अच्छा होता है ना वो स्टार्टिंग में हिंट दे देता है कि आगे जाके कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। जो बेकार शो रहता है उसमें स्टार्टिंग में पता चलता है कि मॉन्स्टर भी लोग बोलते हैं कि शुरुआत बहुत बोरिंग है, लेकिन एक ऐसा मालूम पड़ता है ना, जैसे यूहान को ये करता है सर्जरी, उसका ऐसा मालूम पड़ता है कि बाद में ये यूहान बहुत कुछ करने वाला है और ये डॉक्टर उसको मारने के लिए बहुत कुछ करने वाला है। तो वो फर्स्ट एपिसोड में वो वाइब आता है कि अरे कुछ आगे जाके कुछ होने वाला है, खुजली मचती है फिर देखने के लिए आगे के। वही इसलिए स्टाइल बहुत लोग 2 एपिसोड तो बहुत बोरिंग था। तो मेरे ख्याल से इतना कंटेंट अभी भी बहुत कुछ है बात करने के लिए। पार्ट टू बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, मेरा स्पेस भर गया, अभी मेरे को नोटिफिकेशन आया। तो चले दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट के साथ या जो भी हो। और हमारे साथ नॉडिथी एन्यू मैन है, आप उनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही जल्दी अपना कमबैक कर रहे हैं, तीसरी बार। मेरे कमबैक से रिलेटेड फिलहाल कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ अभी तक। यही रीजन तो मैं दे चुका है एक्चुअली, कि मतलब यही रीजन है ऑफ कोर्स कि एनीमे उतना, पहले भी मैंने यही बोला था और इस बार भी मैं यही बोलूंगा कि उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है, इतना कोई अच्छा एनीमे आ भी नहीं रहा है देखा जाए तो। मैं रिसेंटली मैंने आउटरो के बीच में मत रुक, सेकंड पार्ट में बात करेंगे। आई एम सो सॉरी। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।